हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थर्मल प्रिंटर यानी डीकोड कंपनी के थर्मल प्रिंटर के बारे में जानकारी लेंगे। ये रिसीट प्रिंटर है यानी हम बिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलो, इसका मॉडल नंबर है DC3R1 करके इसका मॉडल नंबर है। ये डीकोड कंपनी का जो मॉडल नंबर रहता है वो DC3R1 करके है। और ये जो इसका इंटरफेस है USB प्लस लैन है, यानी हम किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप को USB या लैन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो, ये ब्राउन बॉक्स में से ये प्रिंटर निकालते हैं। ये निकालने के बाद सबसे पहले हमें ये सीडी मिलती है। ये सीडी में ड्राइवर्स है, यानी आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए लगते हैं, वो ड्राइवर्स है। उसके बाद ये मैनुअल है, ये यूज़र मैनुअल है। इसमें प्रिंटर के बारे में पूरी जानकारी दी है। प्रिंटर का कोई एरर रहेगा या कोई इंडिकेशन रहेगा तो कैसा ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी है। उसके बाद ये रोलर है, यानी ये पेपर रोलर है जो डेमो करके दिया है हमें प्रिंट आउट निकालने के लिए। ये छोटा सा ही है। उसके बाद ये पावर केबल है जो हमें पावर देने के लिए प्रिंटर को लगती है। ये पावर केबल है और पावर केबल के साथ पावर एडाप्टर भी है। ये देखो, पावर एडाप्टर है ये दोनों। उसके बाद हमें ये USB प्रिंटर केबल, ये इंटरफेस यानी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को बिठाने के लिए है। उसके बाद ये पेपर रोलर है जो हमें अपने पेपर रोलर को सपोर्ट करने के लिए दिया है। तो चलो, ये प्रिंटर हम ये प्लास्टिक बॉक्स में से निकालेंगे अभी। ये निकालने के बाद ये ब्लैक कलर का प्रिंटर एकदम सही और ब्लैक अच्छी तरह से दिखता है। तो ये सामने वाले जो वाइट कलर के इंडिकेशन है, तो इसके बारे में हम बाद में जानकारी। ये देखो, पावर सप्लाई का बटन है। ये ऑन ऑफ करने के लिए पावर सप्लाई का बटन है। तो ये पीछे का अगर इंटरफेस देख लिया तो हमारे ध्यान में आ गए इसके अलग अलग 4 पोर्ट है। तो सबसे पहले ये लैन पोर्ट है, हम ये लैन से प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद USB पोर्ट है, यानी हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को USB से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कैश ड्रावर का पोर्ट है और लास्ट में आखिरी में पावर सप्लाई का पोर्ट है, जहां हम पावर सप्लाई देके उसको ऑन कर सकते हैं। तो देखो, ये पुश करके हम उसका ऊपर का ढक्कन यानी कवर निकालेंगे और देखेंगे कि अंदर ये जो थर्मल रोलर है यानी पेपर रोलर है किस तरह से बिठाया जाता है। ये हमने इसको सपोर्टर को उसके अंदर डाल। अभी ये थर्मल पेपर रोल हम इसको उसकी जगह ये सपोर्टर के साथ लॉक करेंगे। ये लॉक करते वक्त अगर ध्यान दिया जाए कि पेपर रोलर उल्टा ना बीट जाए, तो इस तरह से हमने चेक किया और चेक करने के बाद अब उसकी जगह से प्रिंटर में लॉक कर देते हैं। तो ये अच्छी तरह से बैठना चाहिए। और ये देखो, प्रिंटर हेड है और उसका रोलर है। इसको ध्यान में रखो कि उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। इसी तरह गलत मत बिठाओ, गलत बिठा दिया तो प्रॉब्लम आ गया। फिर से ये बटन पुश करके हम ओपन करेंगे और बराबर इसके बीच में इसी तरह से दोनों साइड को अच्छी तरह से पकड़ के प्रेस करके हम ये बिठा देंगे। तो चलो, ये स्टार्ट हो गया। सामने जो वाइट कलर में 4 अलग अलग बटन्स दिखते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो है पेपर रोल का बटन अगर ख़त्म हो गया तो रेड कलर का इंडिकेशन दिखता है। उसके बाद बीच में जो है वो अगर कोई एरर आ गया तो उसका इंडिकेशन आ जाता है रेड में। और लास्ट में पावर का बटन है। ये सब वर्किंग में ब्लू में दिखता है। तो ये इसके बारे में ऑन करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कौन सा इंडिकेशन दिखाता है। तो इस तरह से ये प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है। अगर हम अभी क्या करेंगे, ये प्रिंटर किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को इंस्टॉल करके टेस्ट प्रिंट आउट निकाल देंगे। ओके, थैंक यू।